सीधे बैठे एक बार, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। दो पंक्तियां कह करके कि अगर आज हमारे जीवन के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम आ जाए, एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव पैदा हो जाए, तो रामायण काल फिर उदय हो सकता है। और उसी के लिए कहना चाहता हूं कि एक कर्मचारी एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे। फैक्ट्री में काम करते करते जब अंधकार हुआ तो उन्होंने मोमबत्ती को जलाया। मोमबत्ती उस अंधकार को दूर करने का कार्य कर रही थी। जब वो मोमबत्ती जल रही थी तो एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी से कहता है कि देखो, मोमबत्ती अंधकार को दूर कर रही है, इसका कारण क्या है? तो वो जाकर के मोमबत्ती से पूछते हैं कि यारी मोमबत्ती, जलता तो धागा है लेकिन तू मोम बन करके क्यों पिघलता है, इसका कारण क्या है? तो आपके जहन में, जीवन में ये बात उतर जाए तो निवेदन करना चाहता हूं। तो मोमबत्ती कितना सुंदर उच्चारण और सार गर्वित सार हमें देती है। वो मोमबत्ती कहती है कि मैंने मोम के लिए जो पिघलने की बात कही, वो मोम कहता है कि मैंने इस धागे को अपने हृदय में स्थान दिया है, और जब ये जलता है तो मैं अपने हृदय में स्थान दिए हुए अपने भाई को, अपने इस धागे को जलता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? मैं रो रहा हूं, पिघल रहा हूं। माताओं, बहनों, भक्त पुरुषों, अगर यही चेतना, यही भाव अगर आपके अंदर भी आ जाए कि जो आपके अंदर है, अपने भाइयों को, अपने परिवारों को, अपने सगा संबंधियों को इतना हृदय में बसाओ कि जब भी उनको ठेस पहुंचे तो आपकी करुणा क्रदन, आपका मन व्यतीत हो जाए और अपने भाई की सेवा सहायता के लिए आप राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बनकर के खड़े हो जाएं। और आज इसी का भाव है। चार पंक्तियां आपके बीच में कहकर के वाणी को विराम दूंगा कि अगर हृदय से एक दूसरे का वंदन होता, अगर हृदय से एक दूसरे का वंदन होता, निश्चित है कि सबका घर ही चंदन होता। आंखों आंखों पूजा के आकाश महकते, आंखों आंखों पूजा के आकाश महकते। आंखों से यदि आंखों का अभिनंदन होता, आंखों से यदि आंखों का अभिनंदन होता। आज इसी का अभाव हमारे जीवन के अंदर है। एक दूसरे का अभिनंदन करें, सत्कार करें, प्रेम करें,